अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये नींबू यहाँ पर किसने रखा? ऐसे नींबू तो जादू टोटके में इस्तेमाल किया जाता है। सदा सुहागिन रहो, फलो फूलो। कहीं गुरुजी ने तो नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं? गुरुजी ऐसा क्यों करेंगे? हेलो, हाँ मिश्रा जी, मैं मीटिंग के लिए पहुंच जाऊंगा टाइम से। दिव्यम जी, हाँ जी, नहीं दिव्यम जी No, हमारी I'll be बात there. तो सुनिए। हम लोग प्रेजेंटेशन वहीं पे जाके करेंगे। क्या ऑल ऑफ दैट विल बी डन। या दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए। अगर ये नींबू दिव्यम जी की गाड़ी के नीचे आके और कुछ अशुभ हो गया तो? वैसे तो हम इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन आंखों से देखा कैसे अनदेखा कर दे? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, ये नींबू यहाँ पर किसने रखा होगा? एक काम करते हैं, इसे फेंक देते हैं। गार्ड भैया, भैया वो बाहर से कोई अंदर आया था क्या? नहीं भाभी, गुरुजी के बाद तो कोई नहीं आया। गुरुजी? नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं? गुरुजी के हाथ लाल कैसे? ये तो सिंदूर का रंग लग रहा है। राधिका, क्या किया तुमने? गुरुजी के ऊपर पानी डाल दिया। सॉरी दादी, गुरुजी हमें माफ कर दीजिएगा। हमें नहीं पता हमारा पैर कैसे फिसल गया। मनुष्य से गलतियां होती रहती हैं। हम अपने वस्त्र बदल लेते हैं। हरिओम। ध्यान कहाँ है तुम्हारा राधिका? यहाँ पर भी लापरवाही। वैसे तो गुरुजी बहुत शांत स्वभाव के, लेकिन अगर क्रोधित हो जाएं तो अनर्थ होना निश्चित है ना माँ? हाँ बिल्कुल। हम एक काम करते हैं, गुरुजी से माफी मांग लेते हैं। ये ठीक रहेगा। मम्मी जी, मैं उनका भोजन उनके कमरे में देकर आती। दे दो। सॉरी। आगे से ध्यान से काम करना। आखिर हमारा पैर फिसला कैसे? कुछ तो आया था पैर के नीचे। हे भोलेनाथ, आज हमारा मन क्यों इतना घबरा रहा है? दिव्यम जी ठीक तो है ना?
विक्रम जी तो मीटिंग में व्यस्त हैं। पता नहीं आज दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है हमारा। ये दिया कैसे बुझ गया? ये कैसी हवा चल रही है कि बाकी सारे दिए जल रहे हैं मगर ये अखंड जोत बुझ गई। हे भोलेनाथ, कहीं घर में सच में कुछ काला जादू हो रहा है क्या? हे भोलेनाथ, अब आप ही रक्षा कीजिएगा। बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। गुरुजी को एक कंबल की जरूरत होगी, उन्हें दे देते हैं। ये अंदर से धुआं कैसे आ रहा है? कहीं अंदर आग तो नहीं लग गई? गुरुजी, ये कमरे में धुआं कैसा? हम पूजा कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम ये कंबल ले आई, हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? ये क्या उठाकर लाए हो सब्जी में? कैसे आया ये यहाँ पे? पता नहीं दादी माँ कहाँ से आ गया ये। अब इस सब्जी को चाहे किसी को दे दो चाहे फेंक दो, लेकिन ये सब्जी घर में नहीं पकेगी। लेकर जाओ इन सब चीजों को। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ से ये सब चीजें ले आते हैं। हे भगवान, हमारे घर को बचाओ। काला जादू, लेकर जाओ इन सब चीजों को बाहर। जी, आपकी चाय। दादी जी, वैसे आप ही जादू टोटके में विश्वास रखती हैं? बिल्कुल। तुम्हें पता है राधिका, हमारे गांव में एक औरत थी जो एक कोई काली सी गुड़िया बनाती थी और उसमें सुइयां चुभाती थी। शिव 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 शिव, ऐसा काम कहीं नहीं होना चाहिए, बहुत खराब चीज है ये। आखिर ये काला जादू होता क्या है? कैसे पता लगाए कि गुरुजी सच में काला जादू कर रहे हैं या ये सब हमारा कोई वहम है? लगता है बल्ब खराब हो रहा है, इसे बदल देते हैं। राधिका, क्या हुआ? राधिका, तुम कर क्या रही थी? राधिका, क्या कर रही थी? वो
राधिका, पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे, कर क्या रही थी तुम? वो ये लैम्प का बल्ब खराब हो गया था तो बस वही बदल रहे थे। राधिका, छोटे बच्चों को भी पता है ये चीज कि लाइट बंद करने के बाद इंतजार करना होता है, लाइट का बल्ब गर्म होता है। तुम सीधा चली गई बल्ब टच करने के लिए। दिखाओ हाथ। सॉरी। हमारे सॉरी खत्म नहीं होते क्या? ठीक हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी? हम आपके लिए हल्दी वाला दूध ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैंने तुम्हारी फिक्र कर ली, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने आज जो हरकत की है ना राधिका, उसके बाद बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। और वैसे भी मैं दूध पी चुका हूँ, मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। दिव्यम जी अभी भी हमसे नाराज हैं, लेकिन हमें उन्हें कैसे भी करके मनाना होगा और गुरुजी का सच भी पता लगाना होगा। ये आवाज तो गुरुजी के कमरे की तरफ से आई। लगता है गुरुजी बाहर टहलने गए हैं। यही सही मौका है उनके बारे में जानने का। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है हमको ज्यादा ही सोच रहे हैं। दादी जी गुरुजी को इतने समय से जानती हैं, वो सही ही होंगे। हरिओम। ये तो काले जादू वाली गुड़िया है। इसका
इसका मतलब गुरुजी घर में काला जादू कर रहे हैं। सदा सुहागिन हो, फलो फूलो। गुरुजी छत पर चल देने गए हैं और ये बात राधिका को पता ही नहीं। इसे भी साफ कर देते हैं। गुरुजी, ये दिव्यम की फाइल है, इस पर स्वास्तिक बना करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अवश्य। शुभस्त शीघ्रम। अब गुरुजी की उंगलियां लाल हो गई हैं। पता नहीं आज दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है हमारा। गुरुजी, आजकल दिव्यम के काम में बहुत अड़चने आ रही हैं। अगर कोई उपाय हो तो बताइए। ठीक है बेटा। ये लो, इसका धुआं दिव्यम के दफ्तर में सारी जगह कर देना। जितनी भी अड़चने हैं सब समाप्त हो जाएंगी। जी। ये क्या कर रही हो बेटा? यह नहीं बेटा, दिव्यम के दफ्तर में धुआं करना है। माफ करिएगा गुरुजी, प्रणाम। राधिका कंबल लेकर आ रही है। ये अंदर से धुआं कैसे आ रहा है? अब राधिका करेगी बेचारे गुरुजी को बदनाम और बदले में आएगा खुद राधिका का नाम। ये काला जादू सच में होता है या नहीं? और क्या इस गुड़िया का सच में किसी पे असर हो रहा होगा? दिव्यम जी, दिव्यम जी पानी पी लीजिए, उठिए। दिव्यम जी आप ठीक तो है ना? हाँ, बस सिर्फ थोड़ा सा ठसका लग गया था।
इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ सो जाओ। क्या आप सच में गुरुजी हमारे घर पे काला जादू कर रहे हैं? हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जय भोलेनाथ। अनर्थ, घोर अनर्थ। पूजा का आलता गिरना बहुत ही अशुभ होता है।